प्यारे दोस्तों, मिस्र के पिरामिड का नाम आपने तो ज़रूर सुना होगा, जहां पिरामिड की खूबियों और विशेषताओं का उपयोग मम्मियों को सुरक्षित रखने और चौथे आयाम की शक्तियों से संपर्क स्थापित करने के लिए होता था। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा छत्तीसगढ़ में स्थित अद्भुत अद्वितीय पिरामिड, जिसका उपयोग ध्यान में गहरे जाने के लिए होता है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मात्र 65 किलोमीटर दूरी पर मुंगेली जिला में एक छोटे से ग्राम मदनपुर में स्थित इस अद्भुत अद्वितीय पिरामिड की यात्रा में आपका स्वागत है। और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर द अननोन 000 में। शहरों की आपाधापी और शोरगुल से दूर यदि आप स्वयं में डुबकी लगाना चाहते हैं और यदि आपकी तलाश आत्मखोज आत्मज्ञान है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बिलासपुर से कानन पिंडारी होते हुए मुंगेली मार्ग में अग्रसर होते हुए हम मुंगेली के पड़ाव चौक पर पहुंच चुके हैं। पड़ाव चौक मुंगेली से 15 किलोमीटर दूर फास्टरपुर रोड में मदनपुर नामक ग्राम में यह अद्भुत पिरामिड स्थित है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हरियाली और खुला आकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। कुछ दूर चलने पर ही आपको ओशो पिरामिड आश्रम मदनपुर का बोर्ड दिखाई पड़ जाएगा, जिसके अंदर के रोड में आपको प्रवेश करना है। दोस्तों, अब हम मदनपुर गांव के रोड में प्रवेश कर चुके हैं। आश्रम के करता धरता स्वामी प्रेम सत्य का यह संकल्प है कि इस रोड के किनारे किनारे हरे भरे वृक्षारोपित कर दिया जाए। शायद अगले वीडियो में जब आप आएं तो यहाँ हरे भरे वृक्षों से इस रोड को सुशोभित पाएं। अब हम आश्रम के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर हैं।
यह है वो अद्भुत पिरामिड जिसे साधकों की ध्यान यात्रा को ध्यान में रखकर पिरामिड के नीचे उनके रहने की व्यवस्था की गई है, ताकि पिरामिड से संग्रहित ध्यान ऊर्जा उन्हें लगातार मिलती रहे। यहाँ प्रवेश करते ही सहज ही अद्भुत मौन और शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है और हरे भरे पेड़, बांस के वृक्ष और चहचहाती हुई चिड़ियाँ आपका स्वागत करती सी प्रतीत होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पिरामिड अपने आसपास के सारे वास्तु दोष को दूर कर देती है और कहा जाता है गांव में स्थित एक पिरामिड पूरे गांव का वास्तु दोष दूर कर देता है। यहाँ के स्वामी जी, स्वामी प्रेम अंतर्ज्ञान जी बताते हैं कि पहले यहाँ बहुत ज़्यादा चिड़िया वगैरह नहीं थी और पिरामिड के बनने के बाद न जाने कहाँ कहाँ से अनेक तरह की चिड़ियों ने आकर यहाँ बसेरा कर लिया, जैसे कि पिरामिड ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। यहाँ प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक ध्यान के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं और समय समय पर महीने में या 2 महीने में ध्यान के विशेष कैंप आयोजित किए जाते हैं। ये जगह है रजिस्ट्रेशन काउंटर और भोजन के लिए स्थान। सुबह सुबह ही सारे ग्रामवासियों के द्वारा कीर्तन मंडली का कीर्तन यात्रा शुरू हो जाता है और यहाँ जोरदार कीर्तन होता है। उसके बाद ध्यान का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और ये है पक्षियों के रहने के लिए विशेष स्थान।
और ये है स्थान उन विशेष साधकों के लिए जो अपने साथ मौन में कुछ क्षण बिताना चाहते हैं। यहाँ सदैव कुछ न कुछ निर्माण कार्य चलता ही रहता है। आइए चलें अब मुख्य पिरामिड की ओर। ये है पिरामिड के ऊपर जाने के लिए रैंप। जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी है उनके लिए ये विशेष रैंप बनाया गया है जो सीढ़ी रहित है। दोस्तों, इस पिरामिड को विशेष अक्षों और विशेष एंगल पर बनाया गया है जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी कर सके, जिसका उपयोग साधकगण ध्यान में प्रवेश के लिए कर सकें। यदि इस पिरामिड की संरचना को आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे और बड़े सभी पिरामिड मिलाकर टोटल 10 पिरामिड हैं। 4 छोटे पिरामिड सबसे ऊपर जिस पर खिड़कियां लगी हुई दिख रही हैं, उसके बाद 4 छोटे पिरामिड नीचे की खिड़कियों के ऊपर और एक मध्य पिरामिड मुख्य द्वार के जस्ट पहले और एक है मुख्य पिरामिड। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मांड में व्याप्त कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए शेप या आकृति का विशेष महत्व होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सारे मंदिर पिरामिडी आकार के बनाए गए हैं और कैलाश पर्वत की रहस्यमयता और अलौकिकता का राज भी उनका पिरामिडीय शेप है। सिद्धासन में बैठा हुआ योगी भी अपने शरीर को एक विशेष शेप में व्यवस्थित करता है जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त हो। दोस्तों, आपने सुना ही होगा मिस्र की मम्मियों के बारे में। उसमें रखी हुई लाशें सड़ती नहीं हैं। और पिरामिड के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि यदि पिरामिड के भीतर शेविंग रेजर यदि रख दिया जाए तो उसे बार बार शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती। पिरामिड वाटर का उपयोग भी बहुत सारे रोगों को
दूर करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि रात भर पिरामिड में पानी भरकर रख दिया जाता है और वह पानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। फिर उसे पीने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पिरामिड के बारे में एक खास विशेष बात और भी बताना चाहता हूँ कि इसकी दीवारें, चारों दीवारें पर विशेष प्रकार के रत्न और क्रिस्टल लगाए हुए हैं, जो ध्यान में सहायक होते हैं और पिरामिड की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और इसके चारों कोनों पर और विशेषकर ऊपर के कोने पर विशेष क्रिस्टल लगाए हुए हैं। दोस्तों, विशेष प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों को विशेष ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे कि हार्ट चक्रास के लिए रोज क्वार्ट्ज इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, मैं आप सभी को उन परम पूज्य और आदरणीय सद्गुरु ओशो के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूँ, जिनके नाम पर यह आश्रम और पिरामिड है। वो स्वयं भी एक जागृत पुरुष और आत्मज्ञान को उपलब्ध रहस्यमयी सद, जिन्होंने आजीवन सारे विश्व को ध्यान में ले जाने के लिए प्रयास किया और विश्व में प्रचलित सारे धर्मों की ध्यान विधि और साधना पद्धतियों के रहस्यों को उजागर किया और साथ साथ साधना भी करवाई। चाहे वो बुद्ध का विपश्यना हो या हिंदू धर्म का योग का आनापान सती योग हो, पतंजलि का योग सूत्र हो या भक्ति योग, विश्व के सारे धर्मों की धार्मिक ग्रंथ पर उनके प्रवचन उपलब्ध हैं। चाहे वो कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता हो या कि बुद्ध का एस धम्म सनातनो, चाहे महावीर वाणी हो या शंकराचार्य का सूत्र। ये है पिरामिड से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां और ये है साधकों के लिए डॉर्मेट्री। पिरामिड के जस्ट नीचे पिरामिड ऊर्जा से लबालब। साधकों के लिए शुद्ध पेयजल और जनरेटर सेट, ताकि साधकों के ध्यान में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और ये हैं शिविर संचालकों के लिए विशेष कक्ष।
यहाँ पक्षियों ने जैसे इसे अपना घर ही मान लिया हो, निर्बाध निडर अटखेलियां करते रहते हैं। और ये है ध्यानियों के लिए रहने के लिए एसी गीजर युक्त आवास कक्ष। और अब आप सभी को ले चलते हैं उस पुण्यात्मा की ओर जिनके गुरु प्रेम का साक्ष्य बनकर यह पिरामिड और आश्रम मुस्कुराता हुआ खड़ा है। स्वामी प्रेम अंतर्ज्ञान पीजीबीटी कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और स्वामी प्रेम सत्य उनके सुपुत्र हैं। आइए कुछ बातें उनके श्रीमुख से सुनते हैं। स्वामी जी, यहाँ के पिरामिड के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, पिरामिड के बारे में मैंने ओशो के प्रवचनों में उसका महत्व पढ़ा था और प्राचीन समय में मिस्र के पिरामिड के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे, वो भी सुना था इतिहास में। तो जब ओशो के बारे में मैंने सुना और भारतीय गणितीय संरचना पिरामिड के जो हुई थी उसके बारे में सारे पुराणों में और सारे शास्त्रों में जो उल्लेख उसका मिलता है, उसको ख्याल में रख के हमारे दो चार मित्रों के मन में भाव आया कि क्यों ना हम लोग ध्यान के लिए पिरामिड बनाए जाए। तो इसमें ओशो ने कहा है कि अगर कोई पिरामिड के भीतर में ध्यान करता है तो बाहर में खुली जगह में ध्यान करने के बजाय पिरामिड में ध्यान करने से 3 गुने
उसमें प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर बाहर बैठने में अगर ध्यान की गहराई 1 घंटे में आती है तो हो सकता है यहाँ पर बैठने में 20 मिनट में आ जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखकर या पिरामिड में अपने बजट को ख्याल में रखकर, और मैंने देखा रायपुर में जाकर तो वहाँ 20 बाई 20 का था, और बिलासपुर वाला देखा तो वो 18 बाई 18 का था। तो ये तो मुझे लगा कुछ और ज़्यादा मित्र अगर आ जाएं तो उनके कैपेसिटी के लिए कुछ तो थोड़ा हमारे बजट की लिमिटेशन को ख्याल में रख के 30 बाई 30 का हमने प्लान बनाया। और फिर रेसिडेंस के लिए नीचे रहने वाले लोगों के लिए, और ऊपर में पिरामिड बनाने का ध्यान में आया। तो ये पिरामिड फिर शुरू हुआ बनाना। 4 अप्रैल 16 को ये उसका उद्घाटन हुआ। मेरे एक मित्र हैं और छोटे भाई जैसे हैं मेरे, विजय स्वामी आनंद खजाना, तो उनने मुझे पूरा इसमें फाइनेंशियल हेल्प किया। और हम दोनों लोग फिर ज़्यादा बड़े डिज़ाइनर नहीं बुलाए, और यहाँ हमारी ज़रूरत के हिसाब से कितने कमरे को रहने को चाहिए, कितना अपने को डॉर्मेट्री के लिए चाहिए, और ऊपर में पिरामिड के लिए कैसा कितनी जगह चाहिए, उस हिसाब से डिज़ाइन करके धीरे धीरे स्वयं से ही अपनी स्वयं प्रेरणा से मैं और विजय हम लोगों ने मिलकर उसको बनाना शुरू किया। और इस प्रकार करीब करीब 1 करोड़ के बजट में ये सारा बन गया। तो भीतर में जब आप बैठते हैं तो सहज ही आपको ध्यान का इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और पिरामिड के बीच में अगर आप बिल्कुल चुपचाप शांत सिर्फ बैठे हैं, कोई मेथड नहीं कर रहे हैं, कोई चेटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं निकाल रहे हैं, किसी तरह की सिंपल बैठे हैं, तो पर भी पिरामिड में बहुत गहरा प्रभाव उसका पड़ता है। ये मैंने वहाँ अनुभव करके देखा है जी। तो इसमें अब धीरे धीरे जैसे जैसे पिरामिड की सब सूचना मिलती गई, तो हमारे शिविरों में उड़ीसा से बहुत सारे मित्र आए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ गोरखपुर सारे क्षेत्रों से आए, और पूना बम्बई और मध्य प्रदेश और दिल्ली वगैरह से सारे मित्र आए। उन्होंने ध्यान किया और सबका ये अनुभव है कि पिरामिड के भीतर में काफी गहराई से ध्यान होता है। तो हमने नाम ही रख लिया है अपने आश्रम का, ओशो पिरामिड ध्यान केंद्र, ओशो पिरामिड ध्यान केंद्र मदनपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। और सारे मित्रों के इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सारे मित्र आए, देखें, छोटा सा गांव है, छोटा सा आश्रम है, उस हमारा छोटा सा प्रयास है, तो उसमें जरूर शामिल हो। जितने मित्र शामिल होंगे उनका भी प्रभाव पड़ता है। जितने मित्र उसमें गहराई से ध्यान करते हैं वो सब आपस में जुड़ता है और उसका प्रभाव बढ़ता है। वो जगह ध्यान क्षेत्र बनने लगता है। उस जगह में फिर जो आदमी ध्यानी नहीं है वो भी अगर आके बैठता है तो हजारों लोगों ने चूंकि ध्यान किया हुआ है, उस जगह पे हजारों लोगों को ध्यान की घटना हुई है। तो जो न जानने वाला या कम ध्यान किया हुआ पहली बार भी जो जाता है उसको तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मैंने सुना है कि पिरामिड को बनाते समय विशेष रत्नों का उपयोग किया गया है। हाँ, बताएंगे इसको। हैदराबाद से कुछ दूरी पर उसका स्थान है जहाँ से क्रिस्टल मंगाए गए। तो हम लोगों ने उस समय अपने बजट के हिसाब से केवल 16,000 के क्रिस्टल मंगाए थे। तो उसमें 8,000 के जो क्रिस्टल थे छोटे छोटे, उसको चारों तरफ दीवालों में ही हमने उसको फिट कर दिया था। और बाकी 8,000 के जो 3 उसके गोले थे उसको ऊपर में टांगने के लिए हमको बड़ी दिक्कत हुई कि उतनी ऊंचाई पर कैसे टांगा जाए। लेकिन मित्रों ने अपने उत्साह से, साहस से कैसे व्यवस्था करके फिर वो ऊपर में उसको टांग दिया गया है। और ये क्रिस्टल अगर लगा हुआ रहता है पिरामिड में तो पिरामिड के प्रभाव को और बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है। तो ये एक क्रिस्टल का उपयोग पूरा इसमें किया गया है। तो ये इसका उसमें बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे ख्याल से पूरा छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा पिरामिड मेरे ख्याल से पहले ही है। हाँ, जैसा कि मैंने सब जगह जाके देखा है। बिलासपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 बड़े शहर हैं, बिलासपुर है और रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है। सब जगह मैंने जाके देखा कि कहीं का भी पिरामिड 20 बाई 20 से ज्यादा नहीं है। तो थोड़ी बड़ी कैपेसिटी में ज्यादा मित्र लाभ ले सकें
इसलिए इसको 30x30 का बनाने की कोशिश किया। मेरे ख्याल से अभी तक छत्तीसगढ़ में 30x30 या उससे ज्यादा का नहीं बन पाया है। ठीक है। पिरामिड एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है और पिरामिड की जो संरचना है वो उस संरचना में वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो 3 गुना मिलती है। इसलिए यदि हम सामान्य जगह पर यदि ध्यान करते हैं उसकी तुलना में पिरामिड पर यदि ध्यान करते हैं अंदर में बैठ के, तो 3 गुना ज़्यादा गहराई आती है ध्यान की। तो मदनपुर का जो पिरामिड आश्रम है ये मुंगेली ज़िले में स्थित है। मुंगेली शहर से 14 किलोमीटर दूर मदनपुर में ओशो पिरामिड ध्यान आश्रम है। तो अभी वर्तमान में स्वामी ज्ञान अविनाश जी मुंबई से हैं, उनका शिविर यहाँ संचालित हो रहा है और लगभग अलग अलग प्रांतों से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ध्यान की गहराइयों में डूब रहे हैं। ओशो पिरामिड ध्यान केंद्र ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र ध्यान केंद्र है जहाँ पे इतना बड़ा पिरामिड है। ये रायपुर से करीब 110 किलोमीटर और बिलासपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंगेली से पंडरिया रोड पर, मुंगेली से करीब 13 किलोमीटर दूरी पर ओशो पिरामिड आश्रम में हर 2 महीने में ध्यान शिविर आयोजित होता है और पूरे देश भर से साधक यहाँ आते हैं और ध्यान करते हैं। और ये पिरामिड ऐसा है कि ध्यान तो वैसे घर पे हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक शांति के लिए और इस भाग दौड़ की दुनिया में अभी ध्यान की ज़रूरत है सबको, तो घर में सबको तो करते ही हैं। लेकिन पिरामिड में हम ध्यान करते हैं तो ये बहुत तेज़ गति से ध्यान लगता है, इसलिए पिरामिड में ध्यान करना पसंद करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमेशा ये शिविर होता है। आप सब लोग भी इस केंद्र में आकर ध्यान करें। प्यारे दोस्तों, ये था ओशो पिरामिड ध्यान आश्रम मुंगेली मदनपुर का संपूर्ण दर्शन
आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप यदि ध्यान साधना में रुचि रखते हैं तो इस आश्रम का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और इस आश्रम का वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, चेक कर लीजिएगा। और बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब चैनल में एक्सप्लोर द अननोन 000 और घूमते रहिए मेरे साथ इसी तरह के रोचक